लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? झांसी की रानी थी। वीर कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे? जगदीशपुर के रहने वाले थे। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना नदी के किनारे स्थित। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? 1917 ईस्वी में शुरू हुआ था। साइमन कमीशन भारत कब आए थे? 1928 ईस्वी में भारत आए थे। हरम्पा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे स्थित है। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? नेपाल के लंबुनी में हुआ था। मुस्लिम लीग का स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1906 ईस्वी में हुआ था। पाकिस्तान शब्द का नाम किसने दिया था? चौधरी रहमत अली ने दिया था। महात्मा गांधी का जन्म कितने ईस्वी में हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। महात्मा गांधी किस गांव में हुआ था? पश्चिमी भारत के गुजरात में पोरबंदर शहर में हुआ था। भारत के प्रथम मुगल शासक कौन था? बाबर भारत के पास मुगल शासक था। तंबाकू का आदि सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट को लगा था? अकबर को। भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? वास्को डी गामा। पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? लियाकत अली। हरम्पा सभ्यता किस युग का सभ्यता है? कासिम युग के। भारत का अंतिम और आखिरी मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था? रामानंद स्वामी संत ने। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 1773 ईस्वी में स्थापना की गई थी। महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया था? चंपारण में शुरू किया था। भारत का संविधान लिखने वाला पिता कौन था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी में लागू किया गया था। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत के अभी यानी वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। भारत के अभी यानी राष्ट्रपति कौन है? श्री द्रौपदी मुर्मू। वास्को डी गामा ने भारत कब पहुंचा था? 17 मई 1498 ईस्वी को। भारत में सबसे पहले रेलवे का शुरुआत कब हुआ था? 1853 ईस्वी में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना था? 18 जुलाई 1947 ईस्वी को। भारत में नियमित जनगणना कितने ईस्वी में होता है? हर 10 साल बाद होता है। भारत में नियमित जनगणना कितने ईस्वी को लागू किया गया था? 1872 ईस्वी में लागू किया गया था। असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। अशोक किस वंश का शासक था? मौर्य वंश का शासक था। दुर्योधन की माँ कौन थी? गंधारी थी। श्री अर्जुन के माँ कौन थी? कुंती थी। निम्न में से महिला संत कौन थी? मीराबाई थी। चौरा चौरी कांड कब हुआ था? 4 फरवरी 1922 ईस्वी में हुआ था। काला कानून किसे कहा गया है? रोलैक्ट एक्ट को। ये जो काला कानून है कितने ईस्वी में लगाया गया और किसके द्वारा लगाया गया था? 19 मार्च 1919 ईस्वी में अंग्रेज सरकार के द्वारा लगाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कितने प्रतिनिधि थे? 72 प्रतिनिधियों थे। भारतीय राजनीतिक पार्टियों की चुनाव चिन्ह कौन था? हल था। तब भारत में भाजपा का सरकार कितने ईस्वी में हो गया? 1980 ईस्वी में हो गया। देखिए मैं एक बात बता दूं, अभी हम जो इस लड़की से जो अभी हम सवाल करने जाएंगे अपने सिस्टर से, ये कालिदास जी के बारे में करने जाएंगे, क्योंकि कालिदास जब अपने गुरु जी के पास ज्ञान लेने के लिए जाते थे तो वो सबसे पीछा बैठते थे, सारे चेला लोगों से पीछा बैठते थे। एक दिन गुरु जी ने उस पर खिसिया गया और बोला, अरे बुद्धू, तुमसे ज्ञान नहीं मिल सकता, तुम ज्ञान योग्य नहीं है, तुम यहाँ से निकल जाओ। तो जब कालिदास ने वन में जाते जाते एक गांव में पहुंचा तो देखा कि वहाँ पे एक कुआं है। उस कुएं में जब एक स्त्री पानी भर रही थी तो उस स्त्री को देखकर उसको लगा कि अरे, जब वो आगे गया कुआं के सामने जब पहुंचा तो देखा कि जहाँ से रस्सी बार बार घिंचा रहा है वहाँ पे दरार पड़ गया था उस पत्थर पे। तो उसने सोचा अगर ये स्त्री बार बार इस डोल से माने कुआं के अंदर से पानी निकाल रहा है डोल के सहारे, तो इस पत्थर पे दरार पड़ रहा है, अगर हम कंटिन्यू मेहनत करना शुरू कर दे तो हम भी एक दिन महाविद्वान बन जाएंगे। तो इसी क्वेश्चन को लेकर हम इससे बात कर रहे हैं
कि कालिदास कौन थे? संस्कृत भाषा के महाकवि और नाटककार थे। चलिए देखिए, मैं इस बहन के लिए एक स्पीच कहना चाहूँगा और इसके बाद मैं अपने वीडियो को डी एंड करूँगा। तो सबसे पहले लिखा है कि उस इंसान की शक्ति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, उस इंसान की शक्ति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास शक्ति के साथ सहन शक्ति भी हो। छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। याद रखना, अगर सपने तुम्हारे हैं, पूरा तुम्हीं को ही करना होगा। हालात तुम्हारे हिसाब से होंगे और ना ही लोग आपके बातों को हिसाब से करेंगे। तब तक यकीन नहीं करते जब तक आपका रिजल्ट हिला कर न रख दे। जो अपनी कदमों के काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर इतिहास रखते हैं और इतिहास को रचते हैं। जो अपने काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर इतिहास रचते हैं, वही अक्सर इतिहास रखते हैं। चलिए, जय हिंद, जय भारत।